चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कीवर्ड बेस्ड क्लासिफायर जो हमने यूज करा था, तो क्लासिफायर को ट्रेन कैसे करते हैं ताकि क्लासिफिकेशन के रिजल्ट्स और बेटर निकल कर आए। अब इससे पहले हमने क्या किया था, वैलिडेशन स्टेप परफॉर्म किया था। अगर वैलिडेशन स्टेप में कोई एरर आ जाती है मान लो, तो हम क्या करेंगे, लॉग मैसेज में लिख देंगे एरर है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे आगे बढ़ जाएंगे। पर अगर कोई एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है, वैलिडेशन हो चुका और वैलिडेटेड रिजल्ट्स वेरिएबल हमने बना लिया है, तो हम उसे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट एक्सट्रैक्शन रिजल्ट्स का यूज करके। ठीक है, और वो बाद में एक्सेल फाइल में राइट कर देते हैं हम उसे। अब देखो, वैलिडेशन होने के बाद ह्यूमन ने कुछ फीडबैक दिया, उस फीडबैक का यूज कर कर अगर मैं अपने मॉडल को कुछ सिखा सकता हूं जिससे उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो सके क्लासिफिकेशन की, तो वो क्यों नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ट्रेन क्लासिफायर अब स्टेप परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक सीक्वेंस ऐड करते हैं कि फॉर दिस ट्रेनिंग ऑफ क्लासिफायर। नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है, सबसे पहले हम लॉग मैसेज में लिखेंगे कि फॉर द यूजिंग द करंट डॉक्यूमेंट वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर क्लासिफायर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी जो है ट्रेन क्लासिफायर स्कोप, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब इसमें जो पैरामीटर्स पास होने हैं वही पिछले स्टेप्स के जो आउटपुट हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट पाथ, देन डिजिटाइजेशन का आउटपुट जो था डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पास करेंगे, और मेन फीडबैक का मिल रहा है वैलिडेशन स्टेप पे, तो वैलिडेटेड रिजल्ट्स पास करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले क्या होता था, कीवर्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन स्टेप में कीवर्ड बेस्ड क्लासिफायर ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, पर अब क्या करेंगे, कीवर्ड बेस्ड क्लासिफायर ट्रेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कीवर्ड बेस्ड क्लासिफायर ट्रेनर। अब इसमें पाथ वही सेम, जो हमारी जेसन फाइल है क्लासिफायर डॉट जेसन फाइल, उसका पाथ पास कर दो जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फोल्डर के अंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है इन क्लासिफायर्स को। देखो हमने कीवर्ड बेस्ड क्लासिफायर ही यूज करा था तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स के लिए, तीनों के लिए हम चेक मार्क कर देंगे कि ट्रेनिंग भी हमें उन्हीं तीन डॉक्यूमेंट्स के लिए करनी है यहाँ पर, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इनवॉइसेस और W4 फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट मैनेज लर्निंग में हम क्या करते हैं, जानबूझकर W4 फॉर्म के जो हमारे पास कीवर्ड्स पहले से लिखे थे इसको डिलीट मार देते हैं। हम चाहते हैं कि एरर आए, क्लासिफाई ना कर पाए इस बार जब हम रन करेंगे, ताकि जब हम फीडबैक दें वैलिडेशन स्टेप पर, तो यहाँ पर आप फ्यूचर में देखेंगे कीवर्ड्स अपने आप आ जाएंगे, तो वो ट्रेनिंग हो जाएगी। तो अभी के लिए हमने जानबूझकर उसे डिलीट कर दिया ताकि W4 फॉर्म्स की क्लासिफिकेशन फेल हो जाए। चलो अब इसे रन करके देखते हैं। चलो इसके अंदर ये देखो कि राइट हैंड साइड पे पैनल में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही W4 फॉर्म की बारी आएगी तो वो क्लासिफिकेशन उसकी फेल हो जानी है। तो हमारा ये वैलिडेशन स्टेशन ओपन होकर आएगा जो थोड़ा इस बार अलग दिख रहा है। वो फील्ड्स कैसे दिखाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, जब उसे पता ही नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है। ये डॉक्यूमेंट टाइप पता होगा तो ही तो फील्ड्स दिखाएगा। वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप पहचान कर पा रहे हो इस डॉक्यूमेंट की। इमीडिएटली जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे वो कहेगा कि एविडेंस दो, मुझे तो नहीं मिले ये वो वाले कीवर्ड्स जो W4 फॉर्म के लिए आपने मुझे पहले बता रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो कंट्रोल प्रेस करके, और बाद में आप यहाँ पर तीन डॉट्स पे क्लिक करके चेंज एक्सट्रैक्टेड वैल्यू, आपने एविडेंस दे दिया उसे। और फिर जैसे ही आप सेव करोगे, अब अगर आप ओपन करते हो मैनेज लर्निंग और इस क्लासिफायर की, यानी कि वो जेसन फाइल ओपन करके दिखाता है, तो आप देखोगे जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट करे हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। नेक्स्ट टाइम अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को अब दोबारा रन करते हैं। तो यही सेम डॉक्यूमेंट जब दोबारा हमारे पास आएगा तो वो सारी फील्ड्स हमें एक्सट्रैक्टेड मिलेंगी इस बार। ठीक है, तो अब हमारा बॉट एग्जीक्यूट हो रहा है,
और हम इससे पिछली बार एग्जीक्यूशन में ट्रेनिंग दे चुके हैं। देखिए सारी फील्ड्स एक्सट्रैक्ट होकर आपके सामने आ चुकी है। ठीक है। एक मेरे को यहाँ पर नुकसान ये हो लगता है कि जब पहली बार हमारा क्लासिफिकेशन फेल हुआ तो मुझे सारी फील्ड्स जो है मैन्युअली सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। या आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि अपना वर्कफ्लो ही ऐसा कुछ बनाओ कि अगर मैंने क्लासिफिकेशन फेल हुआ था और उसकी क्लासिफिकेशन वैलिडेशन स्टेशन पे मैन्युअली कर दी गई है, वो वाला डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट होने की बजाय दोबारा से उसके लिए डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग के सारे स्टेप्स उसके लिए दोबारा से परफॉर्म हो। ठीक है। अब देखो यहाँ प्रोजेक्ट में इसमें जो आउटपुट पैनल है यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे रिजल्ट्स एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है। देखो एक पॉइंट रह गया बताना कि अगर क्लासिफिकेशन स्टेप फेल हो गया और ज़रूरी नहीं है यूज़र उसे ज़बरदस्ती क्लासिफाई करे ही, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अननोन ही है, उसे हम प्रोसेस नहीं करना चाहते, तो आप वैलिडेशन स्टेशन पे रेड बटन प्रेस कर सकते हो। वहां पर एक्सेप्शन आप मैनुअली थ्रो कर सकते हो कि मुझे इसे प्रोसेस नहीं करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रेनिंग दी एक्सट्रैक्टर्स। अब ट्रेनिंग दी एक्सट्रैक्टर करने के लिए हम यहाँ पे मशीन लर्निंग एक्सट्रैक्टर को फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे एपीआई की यूज होगी यहाँ पर, और साथ ही साथ एआई फैब्रिक यानी एआई सेंटर का लाइसेंस भी चाहिए होगा। वो मेरे पास अभी है नहीं। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ अभी। ठीक है। थैंक यू।